हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मौसा जो है 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। महत्तम दिया हुआ, मौसा मतलब महत्तम होता है, ठीक है, लौसा मतलब लघुत्तम होता है, ठीक है। तो हमें लघुत्तम निकालना है। दिया हुआ है हमको दो संख्या गुणनफल 86 70, ठीक है। एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौसा गुने लौसा। अब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 86 70। लिख लीजिए 86 70, ठीक है। बराबर मौसा कितना दिया हुआ? मौसा देखिए तो मौसा 17 है, तो 17 लिख लीजिए। लौसा तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब देखिए 17 इधर गुना में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में चला जाता है, ठीक है। 8670 अब बट्टे में 17। अब इसको भाग लगाइए, लौसा हमारा आ जाएगा 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85, एक बच गया 17, हो गया 17 एकम 17 जीरो, यानी 510 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौसा कितना हो जाएगा? 510। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे है साथियों 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 8 और 22 का हमें लौसा निकालना है। 2 से लगेगा 3 4 और 11। अब नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 को 11 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26, कितना आ गया? 264 आ गया। क्या आया? लौसा हमें मिल गया 264। लौसा हमें मिल गया 264। अब हमें मौसा निकालना है। मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3, ठीक है। 8 का हो जाएगा 2 गुने 4। 22 का हो जाएगा 2 गुने 11। अब देखिए तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन जो है 2 है, सब में 2 कॉमन है, तो मौसा कितना हो जाएगा भैया? मौसा जो हो जाएगा, मौसा हमारा 2 हो जाएगा। अब कहता है लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले लौसा है तो पहले लौसा वाले को लिखेंगे। तो लौसा कितना है? 264। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? मौसा कितना है? 2 है। काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 132/1। 132/1 इसको क्या लिख सकते हैं? 132 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 96 को तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा 48 आएगा, ठीक है। 2 से लगेगा 24 आएगा। 2 से लगेगा 12 आएगा। 2 से लगेगा 6 आएगा। 2 से लगेगा 3 आएगा। इसको लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए। देखिए तो 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। यानी 2 के पावर 5। 2 जितना बार आएगा उसके पावर उतना, ठीक है। तो 5 बार आया तो 2 के पावर 5, गुना में 3 एक ही बार है तो 3 के पावर 1। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 0.3 पे बार, क्या पढ़ेंगे? 0.3 पे बार का परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। अब इसको परमेय रूप में लिखना है, सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब छोटा रूप लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं।
0.3 पे बार, ठीक है। इसको लिखने का एक गजब तरीका है, ठीक है। देखिए 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 9, ठीक है। और जो संख्या है ऊपर में लिख दीजिए। अब इसको काटिए, छोटा रूप कहता है तो इसको काटिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3। 1/3 हमारा छोटा रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 7 + 3√2। इसको क्या पढ़ेंगे? 7 + 3√2 है। बताना है कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो देखिए √2 क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। √2 को कितने से गुना किया गया है? 3 से गुना किया गया है। 3 क्या है? 3 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा भैया? अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय होगा। 7 क्या है यहाँ पर? 7 एक परमेय संख्या है, ठीक है। जब भी कोई परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है भैया? रिजल्ट जो प्राप्त होता है अपरमेय प्राप्त होता है। रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? अपरमेय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? बताना है कि कौन जो है संख्या जो परमेय है, ठीक है। कौन जो संख्या है परमेय है? √5 एक अपरमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो जाएगा, परमेय नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए 2√3। रूट वाले जितने भी संख्या होते हैं सब अपरमेय होते हैं। सब क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। देखिए तो ये भी अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय हो जाएगा। ये देखिए √16 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। √16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है? 4 एक परमेय संख्या है। 4 क्या है? 4 एक परमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। क्या कहता है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व होता है, देखते हैं। देखिए इसको करना क्या है, लास्ट में क्या है? लास्ट में 50 है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या निकालना है तो लास्ट में 50 है, तो 50 लिख लीजिए। शुरू में कितना है? शुरू में 0 है, 0 से कहता है तो 0 को घटा दीजिए, ठीक है। अब बट्टा में 2 कर दीजिए। बट्टा में क्या कीजिए? 2 कर दीजिए। 50 में 0 जाएगा तो 50 ही आएगा। अब बट्टे 2 इसको काटिए, इसको काटिएगा तो 25 आएगा। 25 दूना 50 यानी 25 विषम संख्या हो जाएगा। 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न। 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात है। बताना है लौसो और मौसो का अनुपात। ऐसा प्रश्न हम ऊपर देख चुके हैं, फिर भी हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 5, 15 और 20 का हमें लौसो पहले निकालना है, ठीक है। 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब लगेगा नहीं लगेगा, गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15 चौका 60, यानी लौसो जो आ जाएगा हमारा, लौसो आ जाएगा 60। अब हमें इसका मौसो निकालना है। मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 1, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, गुना 1, ठीक है। अब देखिए सब में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 को घेरा लगा लीजिए। तो मौसो हमारा क्या आ जाएगा? मौसो जो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब कहता है लौसो और मौसो का अनुपात। अनुपात में पहले लौसो है तो लौसो लिखेंगे, पहले लौसो लिखेंगे, बट्टे में मौसो लिखेंगे, ठीक है। बट्टे में मौसो लिखेंगे। लौसो कितना निकला? 60 निकला। तो ऊपर में 60 लिख देते हैं, ऊपर में 60 लिख देते हैं। अब बट्टे में 5 लिख देते हैं। 5 से कटे तो 5 एकम 5, अब 12 5 60, यानी हमारा अनुपात क्या आ गया? 12:1 क्या आ गया? 12:1। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12:1। समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। जब कहता है अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा, तो हमको परिमेय चेक करना है। परिमेय क्या होता है? रूट से जो बाहर निकल गया वो परिमेय हो जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, रूट 10 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय हो गया। रूट 24 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो गया। रूट 35 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो गया। रूट 121 ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के क्या आएगा? 11 आएगा। तो 11 क्या हो गया? 11 एक परिमेय संख्या है। हमको क्या कहता है? कौन अपरिमेय नहीं है? तो यही है रूट 121। रूट 121 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। निकल के कितना है? 11 आया। 11 क्या है? 11 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान है कौन सा? जो है a का मान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर ले, दूसरी संख्या, ताकि याद रहे। ठीक है, बराबर क्या होता है? मौसा गुने लौसा। ठीक है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या देखिए, पहली संख्या a है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या देखिए तो 18 है, बीच में गुना है तो गुना a है। नौ नहीं समझ जाइएगा, a है। ठीक है, बराबर है तो बराबर। मौसा कितना दिया हुआ है? मौसा देखिए 2 दिया हुआ है, मौसा 2 दिया हुआ है। और लौसा क्या है? लौसा देखिए, लौसा 36 है। ठीक है, लौसा क्या है? लौसा 36 है। अब देखिए a गुना 18 है, 18 इधर गुना में है, अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 2 गुने 36 बट्टे में 18। ठीक है, अब काटिए 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी a बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a बराबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? a बराबर 4 आ गया। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न देखिए। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। क्या कहता है? यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए p जो है, p बराबर हम अभाज्य संख्या में 2 में ले लिए। ठीक है, और q बराबर 3 ले लिए, q बराबर 3 ले लिए। ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसका क्या निकालना है? हमें मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 1 और 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 1। इसमें कॉमन क्या? इसमें कॉमन 1 है, तो यही तो हमारा मौसा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर 1, यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसा क्या होगा? उसका मौसा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 37वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। क्या होगी भैया? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य 2 होगी। ठीक है, और कहती सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है भैया? याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 होती है। कहता है इसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 गुने 4 बराबर क्या होता है? 8 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो गया? 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 38वां क्वेश्चन देखिए।
निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताना है अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, यही दोनों संख्या से लगना चाहिए, या तो एक से लगेगा या स्वयं से लगेगा। ठीक है, और कोई दूसरा संख्या बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 29 है। ठीक है, 29 में एक से लगेगा और 29 से लगेगा, इसके अलावा 29 में कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 25 को देख लीजिए, 25 में एक से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या आ गया है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, 16 को देख लीजिए, 16 में एक से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा और 16 से भी लगेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 15 को देख लीजिए, 15 में एक से लगेगा, 3 से लगेगा और 5 से लगेगा और क्या से लगेगा, और 15 से लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो फाइनली हमारा अभाज्य संख्या इसमें है 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, अब कहता है 3.27 पे बार। ठीक है क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या एक प्राकृत संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। अब बताना ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है। संख्या क्या है, संख्या है 3.27 पे बार है। ये जो संख्या है कौन सी संख्या है, पूर्णांक है या परिमेय है या प्राकृत संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यही हमको चेक करना है। तो देखिए, जितने संख्या पे बार होगा उतना हर वाले पार्ट में 9 दे दीजिए। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 9 दे दीजिए, और ये पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 327 हो जाएगा। तो 327 लिख दीजिए, और जिस पे बार नहीं है वो वाला संख्या को घटा दीजिए। क्या करना है, पूरे संख्या को लिख देना है। पूरे संख्या है 327, माइनस करना है, कितना माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो घटाइए, 327 में से 9 गया तो कितना आया, 324, अब बट्टे में 99। ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो जाएगा क्या भैया, परिमेय संख्या। हमारा ऑप्शन में बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m क्या है, m एक पूर्णांक है, और ये नीचे समीकरण दिया हुआ है। कौन सा समीकरण जो है, जो सम संख्या का रूप है। ठीक है, तो हमें चेक करना है। तो m क्या है, m एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या हो सकता है, पूर्णांक या तो सम पूर्णांक हो सकता है या विषम हो सकता है। सम हो सकता है या विषम हो सकता है। मान लीजिए अगर ये सम हुआ, अगर m सम हुआ, अगर सम में सम को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे में सम ले लिए 4। ठीक है, सम ले लिए 4 है, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6, 6 एक क्या आ गया, 6 जो आ गया सम संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए m विषम आ गया तो विषम में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2, अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो 5 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 5 क्या है, विषम संख्या है। देखिए, तो अगर m के स्थान पर अगर सम संख्या रखते हैं और 2 को जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होता है। अगर m के स्थान पर 3 रखते हैं और 2 के साथ जोड़ते हैं तो 5 आता है। 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है। 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है। तो m+2 एक बार सम संख्या दे रहा है और एक बार विषम संख्या दे रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। हमें कह रहा है सिर्फ सम संख्या का रूप होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। देखिए, तो 2m है, क्या है, 2m है। तो 2m, मान लीजिए 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। अगर m के स्थान पर सम रखे, अगर m के स्थान पर सम रखे तो 4 आ जाएगा। और 4 क्या है, 4 सम संख्या है। 4 क्या है, 4 सम संख्या है। और m के स्थान पर अगर हम विषम रखें तो फिर भी सम संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है, फिर भी सम संख्या आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो 2m हमें क्या दिया, 2m हमें सम संख्या दे दिया। ठीक है, और सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ दिए तो विषम संख्या आ जाएगा। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दिए तो विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को देखिए, अगर सम संख्या में ये भी 2m है, 2m तो सम संख्या देगा।
अगर सम संख्या में विषम संख्या को घटा लिए तो फिर भी हमें विषम ही प्राप्त होगा, फिर भी हमें विषम ही प्राप्त होगा। ये 2m क्या है, 2m एक है सम है, 2m क्या है सम है, तो यही तो सम का रूप हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। समझ में आया? तो अब हमें क्या देखना है, परिमेय संख्या देखना है। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर ऑप्शन देखिए तो √64/81 है। अगर √64 का वर्गमूल निकाले तो 8 आएगा और √81 का वर्गमूल निकाले तो 9 आएगा। ये देखो तो p बटा q के रूप में है ना। ठीक है, तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है 2√3। √3 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो रूट वाला संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट वाला संख्या क्या हो जाएगा, रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑप्शन जो होगा हमारा परिमेय संख्या वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। √21/35, √21 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इन दोनों को गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। जो √6 भी एक अपरिमेय संख्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है या अशांत है देखने का एक तरीका है। ठीक है, भिन्न का हर वाले पार्ट को देखिए, हर वाले पार्ट यानी नीचे वाले पार्ट को देखिए। अगर 2m या 5n या 2m गुने 5n के रूप का हो, यानी सीधा समझिए हर वाले पार्ट में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होगा तो वो अशांत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भैया, अशांत हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर हर वाले पार्ट में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर हर वाले पार्ट में 2 और 5 ही आया तो वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शांत ही हो जाएगा। अगर हर वाले पार्ट में 2 और 5 आया तो शांत होगा और 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ गया तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो हर वाला पार्ट कितना है, 8 है। 8 गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। तो हर वाले पार्ट में क्या आ गया, हर वाले पार्ट में 2 आ गया, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। ठीक है, हर वाले पार्ट में 2 आ गया, इसका मतलब ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 43 नंबर क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत होगा या अशांत होगा, या आवृत्ति है या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रसार देखने के लिए हमें हर वाले पार्ट को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना में 5, 3 गुना में 5। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, अगर हर वाले पार्ट में 2 और 5 रहेगा या 2 या 5 रहेगा तो अशांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए तब 5 के अलावा 3 भी है। ठीक है, अगर 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 5 के साथ 3 भी है तो इसका मतलब ये जो पूरा भिन्न होगा ये अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 4 - √3 है। 4 - √3 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या एक भिन्न है या एक पूर्णांक है। ठीक है, बताना है। तो देखिए तो √3 क्या है, √3 रूट से बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है
रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। एक अपरिमेय आ गया तो इसका मतलब समझिए कि हमारा रिजल्ट भी अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमेय में से अपरिमेय घटेगा तो अपरिमेय आएगा। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा वाले प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन होती है, अपरिमेय संख्या रूट वाली संख्या होती है। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो तो परिमेय हो जाएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट 36/64 है तो रूट 36 को निकालेंगे रूट से तो 6 आएगा, और रूट 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, अगर रूट 1 को हम बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, और 81 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 9 आएगा। ठीक है, रूट 3 को बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यानी रूट 3 का 3 ही रह जाएगा, रूट 5 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही रूट 3/5 जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वाला प्रश्न बार बार आता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालना है तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग ना लगे। इसमें देखिए तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। ये तो भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा, इसका मतलब भाज्य होगा। ये हमारा अभाज्य नहीं है, ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा, ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1, 3, 5 और 15 से लगेगा। ठीक है, 11 को देखिए, 11 में 1 और 11 के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 11 जो हो जाएगा, 11 हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 11 हमारा भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 47 नंबर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या कहती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए 4/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 5/2, 5/2 क्या है, 5/2। अब कहता है इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखिए तो यहाँ भी परिमेय संख्या होगा, यहाँ भी परिमेय संख्या होगा, यहाँ भी परिमेय संख्या, यहाँ भी परिमेय संख्या, यहाँ भी, यानी इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न, 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। बताना है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, शांत है या अशांत है, या ए और बी यानी शांत और अशांत दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए शांत और अशांत देखने का एक ट्रिक है, अगर हर वाले पार्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई और संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, और केवल 2 और 5 ही है तो इसका मतलब वो शांत होगा। ठीक है, तो 15 को तोड़िए तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए तो 3 और 5 आ गया। ठीक है, 3 और 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो 5 के साथ 3 भी है, हमें कहता है अगर शांत होने के लिए 5 और 2 चाहिए, लेकिन 5 के साथ 3 है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन है जो है अपरिमेय संख्या है। वैसा संख्या जो रूट में होता है। ठीक है, जो रूट में होता है, रूट वाले संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए रूट 64/36, इसको रूट से बाहर निकाले तो रूट 64 को निकालेंगे तो 8 आएगा, रूट 36 को निकालेंगे तो 6 आएगा,
रूट 81 को निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालिए तो दशमलव है, दशमलव को उड़ा दीजिए, ठीक है। दशमलव को उड़ाने पर 10 आएगा, ठीक है। 25 तो बाहर निकल जाएगा, 5 लेकिन 10 नहीं निकलेगा, लेकिन ये 10 नहीं निकलेगा, रूट 10 ही हो जाएगा, ठीक है। रूट 10 ही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन में सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकला। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपर में होता है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न, रूट 2 है 1, क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाले संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। रूट वाले संख्या को अपरिमेय संख्या, अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, नहीं तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 51वां प्रश्न देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है, कितना हो जाएगा मौसा? 2 या 2 से अभाज्य संख्या का मौसा कुछ भी रहे या कितना भी अभाज्य संख्या रहे, उसका मौसा हमेशा एक ही होता है, हमेशा एक ही होता है। मान लीजिए कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मान लीजिए 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है, 3 अभाज्य संख्या ले लिए, इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 1, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 1 और 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 1, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन देखे तो 1 है, तीनों में कॉमन 1 है, तो 1 को घेरा लगाइए, ठीक है। 1 को क्या कीजिए? 1 को घेरा लगाइए, जो कॉमन आ गया वही तो हमारा मौसा होता है। कॉमन 1 है तो 1 हमारा मौसा हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है। कितना भी अभाज्य संख्या रहे, सिर्फ ये कह दे अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, आंख बंद करके एक टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कट गया तो बच गया 2। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। HCF क्या होता है? HCF कहते हैं महत्तम को। किसे कहते हैं? महत्तम को कहते हैं HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कहता है सम संख्या, वो भी कैसा होना चाहिए? क्रमिक। क्रमिक माने लगातार, क्रमिक माने लगातार। लगातार 2 सम संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 4, ठीक है। 3 तो विषम संख्या है तो हमें सम लेना है, तो 2 और 4 हो जाएगा लगातार, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 1, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2, ठीक है। दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन 2 है, तो क्या हो जाएगा? HCF 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 लगातार सम संख्या को HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 54वां प्रश्न कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा गुने AB का लौसा निम्न में से किसके बराबर होते हैं? एक फॉर्मूला हम बार बार बताते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, ठीक है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा के बराबर है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लौसा के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है?
बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है, किसे निकालने का तरीका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, पाई है, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज का हमारा बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपने सच में कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो को हम लाते रहते हैं जो आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।